Hi guys, I am Anshi and welcome you all in the next episode of Before You Go to College on my channel Builders. So in this episode मैं तुम्हें बताने वाली हूँ तुम्हारा जो काउंसलिंग प्रोसेस जो रहेगा बेनिफिट का उसके बारे में। तो बहुत से लोगों को टेक के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद मेल आ गई है एंड कुछ लोगों को मेल नहीं भी आई है। तो आई डोंट नो मेल क्यों नहीं आई है। बहुत बार क्या ऐसा होता है कि बहुत सौ को मेल चल जाते हैं, बहुत सौ को मेल नहीं जाती बिकॉज आउट ऑफ लिस्ट नेम रहता है समथिंग लाइक दैट। तो एक बार जिनको मेल नहीं आई है एक बार उनको कॉल करके पूछ लो। इफ़ यू आर द समवन जिनका बेनिफिटली ही लास्ट ऑप्शन है या फिर एवर ड्रीम कॉलेज ही बेनिफिटली है, तो एक बार प्लीज़ पर्सनली आगे कॉन्टेक्ट कर लो बिकॉज इंस्टीड ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप ईयर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। अब जिन लोगों के पास मेल आ गई है तो उनका कैसा क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, वैसे तो मैंने लास्ट 2 ईयर्स में वो वीडियो भी बना रखी है। इफ़ यू वांट कि मैं अब वापस इस पे वीडियो बनाऊँ तो आई एम हियर टू मेक अ वीडियो ऑन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें बताती हूँ। जैसे आई थिंक जितना अभी तक मुझे मेल्स एंड डीएम वगैरह आए हैं उसके अकॉर्डिंग इतना मैंने गेस किया है कि तुम्हारा जो 4 जुलाई है उसी दिन फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग है एंड 4 5 6 7 8 इतने 3 4 दिन तक तुम्हारी काउंसलिंग चलेगी बीटेक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ कि इफ़ योर काउंसलिंग डे इज़ फर्स्ट और सेकेंड लाइक 4th और 5th जुलाई, दैन इट्स अ श्योर कि तुम्हें सी एस और सी एस ए आई मिल जाएगी चाहे तुम्हारी कोई भी रैंक हो। इफ़ योर काउंसलिंग डे इज 6 7 3rd 4th डे चांसेस कि तुम्हें आईटी भी मिल जाएगी और शायद थर्ड डे भी हो सकता है। अगर कुछ सीट्स बची हो सी एस की या ए आई की तो वो भी मिल जाएगी, नहीं तो आईटी एंड ईसी। एंड उसके बाद तो फिर डबल ई ई आई केमिकल इंजीनियरिंग बायोटेक वी एल एस आई ये वाली जो ब्रांचेस बचती हैं ये वाली तुम्हें मिलेगी। इट्स हाईली चांसेस कि स्टार्टिंग के 2 दिन में तुम्हें सी एस ए आई और सी एस मिलेगी एंड उसके बाद आई टी एंड ई सी थिंग ऑल्सो कि तुम हो सके तो तुम्हें जिस दिन काउंसलिंग पे बुलाया है उसी दिन जाना। अगर तुम्हें सी एस ए आई या आई टी ब्रांच चाहिए तो जिस दिन तुम्हें काउंसलिंग पे बुलाया है लाइक 4th जुलाई 5th जुलाई तो उसी दिन तुम काउंसलिंग के लिए जाना। वरना अगर तुम उस दिन मिस कर दोगे और तुम अगर बाद में जाओगे तो ये चांसेस है कि तुम्हें वो अपनी ब्रांच नहीं मिले, मिलते मिलते भी वो ब्रांच रह जाए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द काउंसलिंग प्रोसेस। तो देखो काउंसलिंग प्रोसेस नवंबर में होता है जैसे तुम्हारा ऑफर लेटर में आ गया है और जिस टाइमिंग पे तुम्हें बुलाया है उस टाइमिंग पे जाने का ट्राई करना। तो फिर क्या होता है, देखो वहाँ पर तुम जाओगे तुम्हें पूरा एड्रेस कर दिया जाएगा किधर की साइड नव मंदिर है एंड ऑल, और वहाँ टीचर्स वगैरह भी रहेंगे, बहुत से लोग रहेंगे। तो पहले तुम्हारी एक रो बनती है लाइक टाइम वाइज कि अगर तुम्हारा 10 बजे का टाइम है, 11 बजे का टाइम है, तो ऐसे रो बन जाती है कि जिसका जिस टाइम जिसको जो टाइम दिया हुआ है उनको फिर उस टाइम के अकॉर्डिंग उनको अंदर लेके जाते हैं नव मंदिर में। एंड नव मंदिर में जैसे ही तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें काउंटर मिलेगा जहाँ तुम्हें तुम्हारे एडमिशन फॉर्म मिल जाओगे, तो वहाँ से तुम एडमिशन फॉर्म ले सकते हो। एंड साइड में ऑडी होता है, तो ऑडी ऑडी मतलब ऑडिटोरियम होता है, तो वहाँ पर बैठ के तुम अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। और ये भी होता है कि अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे साथ एक ही पेरेंट अलाउ है, या तो तुम्हारे पापा अंदर जा सकते हैं, तुम्हारी मम्मी अंदर जा सकती है तुम्हारे साथ, या फिर जो भी तुम्हारे साथ आया है एक पर्सन तुम्हारे साथ अंदर जा सकता है डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद जब तुम फॉर्म वगैरह फिल कर लोगे, अगर तुम्हें फॉर्म फिल करने में भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है तो ऑडिटोरियम में भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो तुम्हारी हेल्प कर देंगे कि तुम्हें इस जगह क्या भरना है एंड ऑल। और जब तुम्हें एडमिशन फॉर्म मिलेगा तो तब तुम्हें एक लेटर टाइप में एक पेज टाइप में मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे सारे स्टेप्स लिखे हुए रहेंगे कि स्टेप 1 स्टेप 2 क्या क्या तुम्हें करना है। एंड उसके अलावा कौन सा स्टेप किस रूम नंबर में होगा और किस डिपार्टमेंट में होगा वो भी लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि जो ब्रांच अलॉट होती है वो नव मंदिर के साइड में ही प्रज्ञा मंदिर या प्रभा मंदिर करके एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ब्रांच अलॉट होती है। तो मेन तो देखो फॉर्म फिलिंग वगैरह रहता है। उसके बाद एक चीज़ होती है कि वहाँ पर बीच में भी एक तुम्हें एक रूम में लेके जाएंगे, वहाँ पर कुछ टीचर्स हो सकता है तुमसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करें कि तुम कहाँ से आए हो, ये सब कुछ पढ़ाई रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा सच करता नहीं है। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है या तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा वेरिफिकेशन टाइप होता है उस रूम में। एंड उसके बाद आता है मेडिकल। मेडिकल में मेरे पास एक आया था डीएन जिसमें ऐसा था कि उसको मायोपिया है, कुछ आँखों वगैरह का, तो इतना कुछ देखो स्ट्रिक्टनेस नहीं होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में। इतना कोई सीरियसली नहीं लेना कि तुम्हें ये चीज़ है तो क्या पता इस वजह से तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन वाले रूम में क्या होगा, तुम्हारी हाइट चेक होगी, तुम्हारा वेट चेक होगा एंड उसके अलावा तुम्हारी आई डी कार्ड के लिए फ़ोटो क्लिक होगी। तो यही सब होता है उस मेडिकल एग्जामिनेशन वाले रूम में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता मेडिकल एग्जामिनेशन में।
एंड आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आता है, जहाँ तुम्हारी टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, ये सब वेरीफाई होती है। तो एक रूम में तुम्हें लेके जाया जाता है, एंड इसके बीच में भी हो सकता है कुछ कुछ प्रोसेस इंक्लूड हो। ओके, तो वो तुम्हें जब वो स्टेप्स होंगे, स्टेप वाला जो तुम्हें एक कार्ड मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, उस पर वो सब लिखे हुए रहेंगे, बट जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ। उसके बाद जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहाँ तुम्हारी टेंथ की, ट्वेल्थ की सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, वहाँ पर तुम्हें एडमिशन फॉर्म भी तुम्हारा वापस मिलेगा। तो देखो, तुम जब एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो तब तुम्हारे पास एक फॉर्म था, 11 पेजेस की पीडीएफ थी, लाइक तुम जो बोल रहे थे, लाइक तुम्हारे पास होगा जब तुमने ऑनलाइन फॉर्म फिल करा है। तो वो जो फॉर्म है तुम्हारा, वो तुम्हें वापस वहाँ मिलेगा। अगर तुमने फिल नहीं कर रखा होगा तो तुम्हें वहाँ बैठ के फिल करना होगा। अगर तुमने ऑलरेडी फिल करके पोस्ट कर दिया है, फिर तुम्हारा वहाँ पर टाइम बच जाएगा। और देखो, पहली चीज़, एक चीज़ और है यहाँ पर, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रूम में मे भी हो सकता है कि कोई तुम्हें ऐसे बोले कि फर्स्ट कम फर्स्ट ऐसे ब्रांच वगैरह सर्व हो रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे टाइम पे ऐसा था कि जो सबसे पहले जाएगा उसको सीएस मिल जाएगी, ऐसा कुछ ऐसा बात हो रही थी उस रूम में, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें बिठाया था, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो तुम्हारी रैंक है, उस रैंक के बेसिस पर ही तुम्हें तुम्हारी ब्रांच अलॉट होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर तुम्हारी रैंक 349 है और तुम अगर किसी की रैंक 249 है, तो तुम अगर उससे पहले चल जाते हो तो उसको सीएससी मिलेगी, तुम्हें मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये चीज़ एक तो अपने माइंड से निकाल देना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पे तुम्हारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, एंड तुम्हें हो सकता है कि एक फॉर्म मिले जिसमें तुम्हें अपनी 5 फोल्ड फिल करनी हो, 5 फोल्ड एक्टिविटीज़ जो बनस्की में होती है। तो उस टाइम पर तुम टेम्परेरी कुछ भी 5 फोल्ड एक्टिविटी फिल कर सकते हो। जब तुम कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, तुम्हारा जब फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, उसके बाद तुम्हें 5 फोल्ड के लिए फिर से फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो वहाँ पर ऐसे ही कुछ पेज एक मतलब लाइक तुम्हें देंगे जिसमें कौन कौन से 5 फोल्ड बनस्की में है। तो उसमें से तुम्हें जो भी भरनी है एज अ टेम्परेरी 5 फोल्ड तुम अपने एडमिशन फॉर्म में फिल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है वो नव मंदिर में नहीं होगा, वो प्रज्ञा मंदिर में होगा। प्रज्ञा मंदिर या प्रभा मंदिर में होगा, जिस भी डिपार्टमेंट में तुम्हें ब्रांच अलॉट होगी, उसी डिपार्टमेंट में तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुम्हें कॉल आएगी। कॉल का मतलब है लाइक तुम्हें बुलाएंगे वो कि इतनी से इतने ब्रांच वाले आ जाओ। उसके बाद तुम लोग जाओगे वहाँ पर, एंड ऐसे 2 रूम होते हैं, लाइक एक रूम में तुम्हें बिठा दिया जाएगा और दूसरे रूम में बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ब्रांच अलॉट कर रहे होते हैं एंड ऑल। तो तुम्हें फिर वापस से कॉल होगी, अगर तुम्हारा नंबर आ जाएगा तो तुम्हें जहाँ सारे टीचर्स ब्रांच अलॉट कर रहे होंगे वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। एंड अब जो तुम लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हो अबाउट द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, तो इंटरव्यू एज सच कुछ भी इतना वो नहीं होता, हाई फाई इंटरव्यू नहीं है कि तुम्हें उसके लिए कुछ पढ़ के जाना है। जस्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, या फिर ये पूछ सकते हैं कि तुम इस ब्रांच को क्यों लेना चाहते हो, या फिर तुम कोई और ब्रांच क्यों नहीं लेना चाहते हैं, एंड ऑल ये सब चीज़ें तुमसे पूछ सकता है। मेरे से जस्ट इंटरव्यू में बहुत सिंपल सा हुआ था, और एज सच कुछ इंटरव्यू में हाई फाई नहीं पूछा था, मेरे साथ जो और थे उनसे भी। तो मेरे से पूछा था, मेरा नाम पूछा था, पापा का नाम पूछा था, मेरी क्या रैंक आई है एंड मुझे क्या ब्रांच चाहिए। एंड जैसे मैंने बोला कि आई वांट अ सीएससी ब्रांच, उन्होंने जस्ट मेरे नेम के आगे लिख दिया कि हाँ, मुझे ब्रांच सीएससी ब्रांच मुझे अलॉट हो गई है। एंड या डेट्स इट। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट वाला काम होता है, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारी आईडी नंबर मिलता है और तुम्हें एनरोलमेंट नंबर तुम्हारा जनरेट होता है। अब तुम्हें ब्रांच अलॉट हो गई, तुम्हें सब कुछ हो गया, लाइक उसके बाद तुम्हें वापस से नव मंदिर में आना है। अब आता है फीस जमा कराने वाला टाइम। तो वापस से तुम्हें नव मंदिर में आना है। नव मंदिर में तुम्हें बता देंगे किस रूम नंबर में जाना है, क्या तुम्हें ब्रांच अलॉट हुई है, वो सब। वो जो तुम एडमिशन फॉर्म लेके घूमोगे ना, एडमिशन फॉर्म जो तुम फिल कर रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो तुम फिल कर रहे हो, वो एंड में आगे तुम्हारे पास कोई एक दो चीज़ें ही बचेगी, क्योंकि वो जब सब चीज़ें सबमिट हो जाएगी। उसके बाद तुम्हारे को एक रूम में आना होगा, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा फीस स्ट्रक्चर मिलेगा कि इस साल की तुम्हें कितनी फ़ीस जमा करानी है, एंड किस किस वे में तुम जमा करा सकते हो, या फिर तुम नेट बैंकिंग या फिर जो भी, वो सब वो लोग तुम्हें बता देंगे। बट तुम अपनी फ़ीस के साथ जाना वहाँ पर, अगर तुम एडमिशन ले रहे हो तो, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एडमिशन वाले दिन ही जमा हो जाती है। उसके बाद जब तुम फ़ीस वगैरह सब सबमिट करा दोगे, एंड आफ्टर फीस सबमिशन तुम्हें एक अलॉट होगा, लाइक तुम्हें एक पेपर मिलेगा। अब तुम्हारा एडमिशन डन हो चुका है, तुम्हारी ब्रांच अलॉट हो गई, तुमने फीस वगैरह सबमिट करा दी, एंड नाउ अब तुम्हें एक पेपर मिलेगा हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए किस डे आना पड़ेगा। अब काउंसलिंग वाले दिन और एडमिशन वाले दिन जो जो वो डे होता है काउंसलिंग डे, उस दिन तुम्हें तुम्हारा हॉस्टल अलॉट नहीं होता। हॉस्टल अलॉटमेंट की अलग से डेट होती है। अगर तुम बहुत दूर से हो तो ऐसे तुम टेम्प्रेरी हॉस्टल लेके रह सकते हो। बट जैसे मेरी काउंसलिंग, सपोज़ मेरी काउंसलिंग 5-6 तारीख को थी, जुलाई में।
एंड जो हॉस्टल अलॉटमेंट डेट आई थी वो आई थी 19 जुलाई को। तो 19 जुलाई से पहले तुम्हें और भी कुछ लाइक पता चल जाएगा कौन सा हॉस्टल तुम्हें मिलने वाला है। तो अब 19 जुलाई को तुम्हें परमानेंटली हॉस्टल मिल जाएगा, और हॉस्टल अलॉटमेंट के 3-4 दिन बाद से तुम्हारी क्लासेस वगैरह सब शुरू हो जाएगी। तो उसका टाइम टेबल, क्या तुम्हारा रोल नंबर है, क्या तुम्हारा सेक्शन है, ये सब तुम्हारी मेल पे वो लोग भेज देंगे। तो हॉस्टल अलॉटमेंट वाले दिन भी ऐसा है कि तुम हॉस्टल जाओ, उसी दिन जाओ, क्योंकि तुम्हें कौन सा रूम लेना है, कौन सा फ्लोर पे रूम लेना है, तो उस दिन तुम आई गेस वार्डन से बात करके अपना फिक्स कर सकते हो। बस यही पूरा होता है काउंसलिंग का प्रोसेस, एडमिशन का प्रोसेस। एंड आई होप मैंने तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दिया अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी। ऑल्सो अगर तुम एडमिशन ले रहे हो इन द बनफली इन इंजीनियरिंग, या फिर तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो यू कैन फॉलो माई चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, because my channel always help you in your engineering journey. I'm always guide you as a senior. So yeah guys, this is for the video. I hope you all clear with the counseling process, and what video you want next in this series, comment me. And yeah guys, see you soon. Until then, bye bye.